अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 3.2 करवाएंगे बच्चों आपको। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एंड ए बी, यानी कि आपने फाइंड करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू और ए बी की वैल्यू व्हेन। अब आपको गिवन में क्या दिया है, यानी कि इतना पोर्शन जो है वो आपने फाइंड करना है और ये आपका गिवन है ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए माइनस बी इक्वल है 6 के। तो इसका मतलब है ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं गिवन में आपको क्या क्या दिया गया है बच्चों। जी, गिवन में आपको दिया गया है ए प्लस बी इक्वल टू 8 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 6। आपको गिवन ये दिया हुआ है, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह आपको फाइंड करना है। पहले ये वाला फाइंड करते हैं, उसके बाद अगला वाला फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आपको जब ये फाइंड करना है, याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना हो, आपके पास दो फार्मूले होते हैं। एक तो या तो होता है ए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है, ये होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। एक होता है आपके पास, ज़रा ध्यान रखिएगा, जिसमें होती है वैल्यूज़ ए प्लस बी, ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर नहीं होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस का साइन, प्लस का है तो प्लस का साइन ही होना है, माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये दो फार्मूले हैं। अब इन दोनों में से आप देखो आपने चूज़ कौन सा करना है, आपने चूज़ कौन सा करना है, आपने ये देखना है। तो आपके पास गिवन को देख के आपको पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा फार्मूला आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये फार्मूला तो हमें जानते हैं, हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये फार्मूला इस गिवन में सेट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है। अगर मैं यहाँ डालूंगी तो मैं यहाँ ए प्लस बी की वैल्यू गिवन नहीं डाल सकती, ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है, मैं यहाँ डाल ही नहीं सकती। तो ये वाला फार्मूला तो हो गया बेटा रिमूव, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो गिवन से मैच नहीं हो रही। तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा जी, फार्मूला ये वाला यूज़ होगा। तो हम लिखेंगे फार्मूला ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बेटा ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी गई है आपको, चलो लिख देते हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, अच्छा जी, तो हमने लिख दिया पुटिंग दी वैल्यूज़। कौन कौन सी फार्मूले में वही पुटिंग दी वैल्यूज़ करनी है जो आपको गिवन है। ए प्लस बी था बच्चों ये, तो ए प्लस बी की जगह क्या लिखोगे, ए 8, सही है, 8 हमने पुट कर दिया, साइन कौन सा है, प्लस ए लिख दिया। ए माइनस बी गिवन था क्या था 6, आपने लिख दिया 6 के ऊपर लिख दिया होल स्क्वायर। अब ये तो हमें पता ही नहीं है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पता नहीं है, एज इट इज़ उतर जाएगा, ठीक है बच्चों। 8 से क्या होता है 64 प्लस 6 से क्या होता है 36 इक्वल है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 64 36 को प्लस कर लेना है, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 100। अब यहाँ पर एक चीज़ है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड करना है, 2 को फाइंड नहीं करना है। 2 का यहाँ कुछ काम नहीं है, तो 2 को हम उठाएंगे, अगर ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये तो आप सबको पता है ना, यहाँ पर 2 हट गया, यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया और यहाँ बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमें चाहिए। अभी कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, तो बिल्कुल लिखेंगे का यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है 50 के। एक आंसर तो आपका आ गया, ठीक है। अब बाकी है क्या, बाकी है ए बी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे भी, नाउ फाइंड क्या करना है जी, ए बी। अब हम ए बी को फाइंड करते हैं। तो बेटा ए बी फाइंड करने के लिए क्या होता है, फाइंड करने के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है, माइंड में रखिएगा। जब गिवन, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी गिवन हो, क्या गिवन हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी गिवन हो, तो फार्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, पहले प्लस था ना, क्या आ जाएगा माइनस, और आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 4ab। ये बेटा आपका क्या है, ये आपका फार्मूला है। दो ही फार्मूला यूज़ हो रहे हैं इस एक्सरसाइज में, बहुत ध्यान दीजिएगा। अभी तक जो शुरू के क्वेश्चन में उन्हें सिर्फ दो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, कि ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बी फाइंड करने के लिए याद रखना, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब ए प्लस बी गिवन में क्या था बच्चों, हाँ 8 था,
ठीक है। ए माइनस बी क्या था गिवन में 6 था। अब 4 एज इट इज़ ए बी मालूम करना है, यहाँ ऐसे कैसे आ जाएगा, वही 8 8 था 64 और माइनस और 36। अब बच्चों इसको माइनस करना है, ठीक है। अब माइनस करके जल्दी से बताएंगे क्या आ रहा है। तो माइनस करते हैं बच्चों, और माइनस करके आता है 28 आता है। आपने लिख दिया 28। अब बच्चों यहाँ पर मुझे फाइंड करना है ए बी तो यहीं रह जाएगा, लेकिन 4 हमें नहीं चाहिए, 4 एक्स्ट्रा है, 4 मल्टीप्लाई में है, क्योंकि इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है ना, अल्फ़ाबेट और इसके दरमियान क्या साइन है, मल्टीप्लाई। तो 4 किस में चला जाएगा, 4 चला जाएगा डिवाइड में। मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है। 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। बच्चों अब क्या हो जाएगी, ए बी फाइंड हो गया, ए बी फाइंड हो गया 7। आपने लिख दिया 7। उसको मैं थोड़ा साइड पे करके आंसर लिख देती हूँ। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है 50 के, ए बी इक्वल है 7 के। बच्चों ये आपका आंसर है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही सवाल है, एंड ए बी। ठीक है, दोनों मालूम करना है। उसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है और ए बी मालूम करना है। अब नंबर थोड़े से चेंज हुए हैं, नंबर आप देखना, व्हेन ए प्लस बी 5, यानी ए प्लस बी की वैल्यू है 5 एंड ए माइनस बी इक्वल है 3, यानी कि ए प्लस बी 5 के इक्वल है और गिवन में ए प्लस बी, पहले सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ए प्लस बी 5 के इक्वल है और ए माइनस बी क्या गिवन दिया हुआ है 3। फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मालूम करना है, और ए बी जो है ना बच्चों, ए बी भी क्या करना है आपको फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बिल्कुल आप समझ गए, सबसे पहले हमने क्या करना है, वी फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला आप सब जानते हो, फार्मूला क्या है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, याद करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर और साइन क्या था, प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल है 2a स्क्वायर। बेटा याद करना पड़ेगा, फार्मूले के बगैर काम नहीं चलेगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, पुटिंग दी वैल्यूज़ जो गिवन है आपके पास, जो गिवन में ना ए प्लस बी क्या गिवन है आपके 5 गिवन है, तो इसकी जगह पे क्या लिखूँगी मैं, इसकी जगह में लिखूँगी 5 स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की जगह क्या लिखूँगी 3 होल स्क्वायर। अब ये तो फाइंड करना है, एज इट इज़ रुकेगा, सही है। 5 5 से क्या होता है 25 प्लस 3 3 से क्या होता है 9। अब बच्चों यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस क्या हो गया b स्क्वायर। अच्छा 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 काउंट करोगे तो बनेगा 34 बनेगा, 34। अब 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, मैं आगे क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अच्छा टेबल में देखना पड़ेगा, आता ही नहीं आता, आता है 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो गया, 2 7 ज़ा 14, 17 आ गया। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं बिल्कुल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 17। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है ए बी। ये वाला तो आपने फाइंड कर दिया, अब फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। तो आप क्या लिखेंगे, नाउ वी फाइंड ए बी। तो बच्चों ए बी बनाने के लिए फार्मूला क्या है, बिल्कुल आप सब जानते हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, अब माइनस आएगा, ठीक है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। बेटा ये एक फार्मूला है, फार्मूले की हेडिंग डाल लिया करो, मैं नहीं डाल पाती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, जैसे यहाँ पर नहीं डाला तो मैं यहाँ f लिख देती हूँ, मतलब फार्मूला है। अच्छा जी, a प्लस बी की पुटिंग दी वैल्यूज़ क्या है बच्चों, a प्लस बी गिवन में क्या था, a प्लस बी क्या था गिवन में 5 था, तो हम लिखेंगे 5 स्क्वायर माइनस a माइनस बी क्या था 3 स्क्वायर में फार्मूले को लेके चल रही हूँ बच्चों, 4ab एज इट इज़, 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 4ab। अब ये माइनस करना है बच्चों, 25 में से 9 गया, कितना बचा, क्या बचा 16 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 मुझे चाहिए नहीं, 4 मुझे नहीं चाहिए, 4 की वैल्यूज़ नहीं चाहिए, बल्कि ए बी चाहिए, तो ए बी यहीं रुकेगा। 4 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ओके 4 आ गया।
ए बी फाइंड हो गया, ए बी की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है बच्चों। और ये आपका आंसर हो गया। आंसर आप ऐसे देख सकते हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर क्या आया था 17, एंड ए बी का आंसर क्या आया था, ए बी का आया था 4। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब करते हैं, बेटा अगर नज़र नहीं आ रहा था तो देख लीजिएगा। ए प्लस बी की वैल्यू 5 स्क्वायर मैंने लिखी है, ए माइनस बी की वैल्यू 3 स्क्वायर लिखी है, 4 ए भी आ गया है। 5 5 से 25 माइनस 3 3 से 9 इजिकल टू 4 ए भी आ गया। 25 में से 9 गया, 16 आ गया था। 4 हमारे पास मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा। मल्टीप्लाई किस में जाता है, डिवाइड में। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 आपका कट चुका है 4 से, तो 4 इक्वल टू ए बी, इसका मतलब है ए बी की वैल्यू आ गई है 4। और लास्ट में आप दोनों की वैल्यू कंबाइन करके आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा, फाइंड द वैल्यू, आज क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है 9 के, और ए बी बी सी ए सी इक्वल है 13 के। तो बच्चों आपको करना क्या है, जो अभी तक करते हुए आ रहे थे, सबसे पहले हमने देखना है गिवन में आपके पास जो पहले फार्मूला लिख देते, क्योंकि अब तो आप सबको समझ में आ गया है। तो फार्मूला है बच्चों आपका वही पुराना वाला है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, मैं इसका फार्मूले का सोल्यूशन लिखती हूँ हमेशा, क्योंकि बाज़ बुक्स में ना क्या होता है, अभी मैं बताती हूँ आपको। बाज़ बुक में है ना ये फार्मूला इस टाइप में होता है, तो आप लोग कहते हो ये गलत तो नहीं है, देखो ऐसे होता है 2ab 2bc और 2ca करके होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करने के लिए ए को जो है ना वो कॉमन निकाल देते हैं, इसमें बचता है ए बी बी सी सी ए। तो बेटा ये सब जो है ना वो उसका कॉमन निकाल के ही काम करते हैं। तो हमारे पास जो ये रह जाता है ना, यही फार्मूला आपको राइट होता है जो सोल्यूशन में काम आता है। अब आपके पास गिवन क्या क्या है, ज़रा हम इसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं, मैंने डेटा नहीं बनाया आज। तो बच्चों यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 9, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये आपने करना है फाइंड। तो इसको एज इट इज़ उतारेंगे जो फाइंड करना है। 2 आ गया। अब इनकी वैल्यू गिवन है जी, बिल्कुल ऊपर गिवन है 13, मैंने इनकी जगह लिख दिया 13। 9 9 से क्या होता है बेटा, 9 9 से होता है 81, सही है 81 होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा, 13 2 से कितना होता है 26। 26 प्लस में यहाँ इसको शिफ्ट करना है, क्यों, क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है, ये तो मेरे पास एक्स्ट्रा में, तो मैं क्या करूँगी 81 माइनस 26। तो बच्चे जल्दी से इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताइए कितने बच रहे हैं बच्चों, 55 बच रहे हैं। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं आंसर में लिखेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, ये इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 55। बच्चों ये है आपका आंसर। बेटा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वही फाइंड करना है जो हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3, इसकी वैल्यू अपाउंड में आ गई तो अपाउंड देख के घबराइएगा नहीं। एंड ए बी बी सी और सी ए सी, प्लस का साइन नहीं बोलने में, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल है -2/9। तो बच्चों ये मैंने गिवन लिख दिया कि गिवन आपके पास ये है, और फाइंड आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है। फार्मूला एक ही आपके पास, कोई और फार्मूला आएगा नहीं, तो फार्मूला हम लिख देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फार्मूला है इसका आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी बी सी और ए सी या सी ए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, बेटा सारी वही पुरानी लाइन है, पुटिंग दी वैल्यूज़ लिखना है। तो वैल्यूज़ के बाद आपने पुट कर देना है सारी वैल्यूज़ जो ऊपर गिवन है। तो बेटा इसकी जगह क्या गिवन है, ए प्लस बी सी की जगह क्या गिवन है 1/3 लिख देते हैं, होल स्क्वायर था होल स्क्वायर डाल दिया। ये हमें पूरी लाइन फाइंड करनी है तो ये एज इट इज़, लेकिन यहाँ पर हमारे पास गिवन है ए बी बी सी सी ए, जो ए सी जो है ये गिवन है हमारे पास -2/9। बच्चों सॉल्व सिंप्लीफाई कराते हैं, 1 को 2 बार करेंगे तो 1 1 सा 1 ही होता है, 3 को 2 बार करेंगे तो 3 3 सा क्या होता है 9 होता है। अब आपने क्या करना है, ये एज इट इज़ लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो फाइंड करना है ना वो एज इट इज़ लिखना है। अच्छा 2 2 सा 4, लेकिन साइन क्या है माइनस का, तो बेटा ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 2 2 सा क्या होता है 4 हो जाता है, अपाउंड आ गया 9।
अब बच्चों आप वही क्वेश्चन है, ए बी सी यहीं रुकेगा, जबकि ये वैल्यूज़ जो है ना माइनस वाली वो यहाँ इसके पास शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, जो फाइंड करना होता है वो वहीं रुक जाता है। तो हम नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, तो हमारे पास क्या है 1/9, वहाँ से माइनस का है तो ये पूरी वैल्यू प्लस में आएगी, +4/9। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये एज इट इज़ लिखते जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बच्चों सेम बेस होती है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही बार लिखते हैं, एलसीएम नहीं निकालना होता। तो 4 + 1 + 4, और बच्चों बस सिर्फ सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। 4 और 1 कितना होता है 5/9 बच्चों, 5/9 आपका आंसर है। लेकिन हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, क्योंकि यहाँ लिखते हुए थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। और 5/9 बच्चों ये आपका क्या है जी, ये आपका आंसर है। सवाल देखिएगा बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c, यानी कि अब स्क्वायर नहीं है, पहले क्या था स्क्वायर मालूम करने थे ना, अभी कोई मसला नहीं है, फार्मूला वही रहेगा, a + b + c फाइंड करना है। ठीक है, वैन जबकि आपको गिवन है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू 29 एंड ABC। अच्छा मैं प्लस नहीं बोलती हूँ तो समझ जाना है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर इक्वल है 29 के, यानी कि इसकी वैल्यू गिवन 29 है। AB + BC + AC गिवन जो है उसकी वैल्यू है 10। हमने गिवन उतार लिया बेटा, गिवन में वही जो वैल्यूज़ गिवन है, एक है 29 और एक है 10 हमने उतार लिया। फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है a + b + c। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, फार्मूला। बच्चों फार्मूला क्या है आपके पास, फार्मूला तो आप सबको आ गया होगा, a + b + c होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। बेटा कोई चेंज नहीं है फार्मूले में, एक ही फार्मूला है सिंपल सा, और जितनी बार लिखोगे ना उतना अच्छा है आपके लिए। तो AB + BC + AC। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, वही लाइन दोबारा हो जाएगी, कोई लिखना ज़्यादा नहीं है, पुटिंग दी वैल्यूज़ करना है और ख़ुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सी वैल्यूज़ आनी है। a + b + c नहीं मालूम, तो इसलिए हम लिख देंगे ये मालूम नहीं है भाई, तो एज इट इज़ आ जाएगा, नहीं मालूम हमें, लेकिन ये हमें आज गिवन है। ठीक है, ये हमें पूरी वैल्यूज़ गिवन है, इसकी जगह मैं क्या लिखूँगी, पूरे की जगह पे 29 आज ये गिवन है बच्चों। 2 a + b + इसकी जगह मैं क्या लिखूँगी ब्रैकेट में, इसकी जगह मैं लिखूँगी 10। सही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दोबारा उतार लेना है 29। अच्छा 10 2 कितना होता है, 10 2 कितना होता है, 10 2 होता है 20। अच्छा ये भी उतारना पड़ेगा। अब आपको कि मिस ये सारा का सारा तो a + b + c मालूम हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर को मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। तो बेटा सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाता है, तो क्या आ जाता है, प्लस करने के बाद आ जाता है 49। ओके 49 आ गया। अब आपको मैंने क्या स्टेप बोला था कि भाई ये जो है ना, मुझे a + b + c की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर काम ख़राब कर रहा है। तो इसको हटाने के लिए हमारे पास एक ही मेथड होता है, क्या जी, टेकिंग, चलो लिख देते हैं, टेकिंग रूट बोथ साइड। जब एक साइड पे लोगे ना तो दूसरे साइड पे भी लेना ही पड़ेगा बच्चों, यह असूल है। तो हमने क्या करना है, दोनों साइड पे क्या लगाना है, तो बेटा दोनों साइड पे रूट बोथ साइड लगाना है। ये रूट बना हुआ है, ज़रा देख लीजिएगा, स्क्वायर रूट है ये, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाना है। हमें क्यों लगाना है स्क्वायर रूट जी, हमें ये स्क्वायर ख़त्म करना है, और दूसरे साइड पे भी लगेगा, 49 पे भी लगेगा। ये तो कट गया भाई, a + b + c जो चाहिए था वो। अब इसको रूट में छोड़ नहीं सकते, इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर से कर सकते हो, 7 7 से 49 आता है, इसका मतलब है इसका रूट निकलेगा 7। और बच्चों ये है आपका आंसर। सवाल सारा वही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c व्हेन a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर 0.9। अभी पॉइंट के क्वेश्चन है, देख के नहीं घबराना है। एंड ab + bc + ac 0.8। तो बेटा मैंने डेटा भी पूरा गिवन कर दिया है ताकि आपका टाइम बच जाए। a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर इक्वल है 0.9 के, और इधर वैल्यू गिवन है ab + bc + ac 0.8 के गिवन है। फाइंड क्या करना है बच्चों, a + b + c फाइंड करना है।
तो बेटा यहाँ पर हमने गिविंग दी पुटिंग दी वैल्यू लिखनी है। तो ये लाइन सभी को आती है, पुटिंग दी वैल्यूज़। अच्छा, क्वेश्चन में मैंने फार्मूला उतार दिया, फार्मूला बार बार मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप सबको आता है। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह हमने फाइंड करनी है, तो एज इट इज़ आएगा। सही है। तो बच्चों ये तो ऐसी क्या 0.8 प्लस 2, फिर इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखनी है ए बी सी और सी ए की वैल्यू क्या है बच्चों 9 है, 0.9 है इसकी वैल्यू, इसकी 0.08 है। तो बच्चों आपने करना क्या है, परेशान नहीं होना है सबसे पहले तो, और 0.28 को मल्टीप्लाई कराना है किससे, 2 से। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कराती हूँ। 0 पॉइंट क्या है बच्चों 0.8 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या रहा है ज़रा देखिएगा, नज़र आ रहा होगा आपको 1.6 आ रहा है। तो 1.6 लिख देती हूँ, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 1.6। अब इन दोनों को कराना है प्लस, तो बच्चों इन दोनों को प्लस कराना है, मैं प्लस कराती हूँ। 0.9 इसमें प्लस करा तो बेटा आपके पास आ रहा है आंसर 2.5, आपने लिख दिया 2.5। अच्छा ये मैं उतारना भूल गई हूँ, तो आप साथ साथ उतारते रहा करो। सही है। तो बच्चों ये साथ साथ उतारते हुए चलना। अब स्क्वायर हटाना है। अब स्क्वायर की तो कहानी यहाँ पर स्क्वायर मीन्स होती है अंडर रूट बोथ साइड, वही मैंने अभी करा था। तो हम लिख देते हैं रूट बोथ साइड, टेकिंग अ रूट बोथ साइड लिखना। ठीक है, एक बार लिखवा देती हूँ ना, समझो उसी को कॉपी करते ही रहा करो। हमने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाना है। सिर्फ इसलिए लगाना है कि मुझे भाई ये वैल्यू फाइंड होने के लिए स्क्वायर गैर ज़रूरी तंग करे, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगाना ज़रूरी है। भले इसको रूट में सॉल्व करो ना करो, मर्ज़ी है, मतलब सेकंड हाफ जो है ना वो करो ना करो, आप पे डिपेंड करते, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ख़त्म करना ज़रूरी, क्योंकि वैल्यू तो इसी की चाहिए ना हमें। तो a प्लस बी प्लस सी फाइंड कर लिया। तो बच्चों ये 2.5 का आप चाहो तो अंडर रूट निकाल सकते हो, चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, जो आपको ठीक लगे। तो हमने अंडर रूट दबाया 2.5। तो बच्चों ये आपका क्या आ रहा है, आपका रहा है 1.5 समथिंग, बहुत सारे नंबर हैं आप देख लेना। आप चाहो तो उसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, जैसा आपका दिल करे। और बच्चों ये है आपका आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आज अलग है क्वेश्चन में, फाइंड करनी है ए बी बी सी, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये फाइंड करनी है। ठीक है, और हमें गिवन में है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों 20 है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले डेटा बनाना है। डेटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी हमें मालूम है 10, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच्चों 20। फाइंड क्या करना है, बिल्कुल फाइंड हमने ये करना है, आज नई चीज़ फाइंड करनी है, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी, ये आपको फाइंड करना है। फार्मूला वही है आपके पास, तो हम फार्मूला बच्चों एक ही रहेगा, मज़े की बात तो ये है। तो हमारा फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और है बच्चों इक्वल टू, आप तो सबको याद हो गया होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी और ए सी, ये आपको फाइंड करना है ना, ये आपने लिख दिया। अब करना क्या है बच्चों, बिल्कुल पुटिंग दी वैल्यू ऑफ, मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना पुटिंग दी वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, इसकी वैल्यू 10 है तो हमने 10 लिख दी। अब बच्चों इसकी वैल्यू आपको गिवन है, हाँ जी गिवन है 20 गिवन है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है 20, और आपको इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, ये एज इट इज़ उतारेंगे। जिसकी वैल्यू गिवन नहीं होती ना, जो फाइंड करना होता है वो एज इट इज़ उतरता है। चलो भाई 10 10 से क्या होता है, 10 10 से होता है 100। यहाँ पर क्या है जी 20 प्लस 2 ए बी बी सी सी ए सी, चलो हो गया। अब बच्चों ये जो 20 है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा, साइन आगे कुछ नहीं है तो समझो आगे प्लस है, तो हम क्या करेंगे प्लस, यहाँ जाके क्या हो जाएगा -20 इक्वल टू 2, प्लस का साइन आगे होता तो नहीं लगाते, ए बी सी और ए सी, तो आगे वाला साइन नहीं लगाते, बस इनके बीच का साइन देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 100 में से 20 गया तो कितना आ गया 80 आ गया। अब क्या करना है, अब बच्चों 2 नहीं चाहिए मुझे, जबकि मेरे पास जो गिवन वैल्यू है ना, मेरे पास जो गिवन वैल्यू है सॉरी जो फाइंड करनी है ना, वो ए बी सी और ए सी फाइंड करनी है। अब 2 का क्या करेंगे, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मिस ये प्लस का साइन था तो हम इसको माइनस में ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल गलती मत करना। यहाँ जो साइन होगा, इनके बीच में जो साइन होता है, ये 2 जो है ना इस ब्रैकेट को छोड़ के जा रहा है,
तो उसका मतलब 2 जो है ना मल्टीप्लाई के साथ है, तो मल्टीप्लाई प्लस के साथ नहीं है बल्कि 2 जो है ना इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मैंने यहाँ के रिमूव कर दिया था ताकि आप कंफ्यूज नहीं आना। 2 जो है ना वो डिवाइड में जाएगा, सही है। 2 किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। अब क्या करोगे? कैंसिल कर दोगे। 2 1 ज़ा 2, 2 40 ज़ा हो गया, सही है। 40 आ गया बच्चों आपके पास। कैंसिल करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 0 का 0 कैलकुलेट भी कर लेना, कोई मसला नहीं है। तो बच्चों ये आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, लेकिन हम राइट हैंड पे लिखते हैं बिल्कुल। तो राइट हैंड पे हम आंसर लिखते हैं और ये बाकी जो होता है वो लेफ्ट हैंड पे चला जाता है। और बच्चों ये आपका आंसर आ गया है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन कर दें, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है सिर्फ 8 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिए, 8 मैंने इसलिए नहीं करवाया है अभी क्योंकि उसका जो है ना वो पूरा मेथड चेंज है, फार्मूला अलग आ जाएगा मेरे बच्चों। तो यहाँ पर हम आंसर क्लोज करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक। इंशाल्लाह वीडियो में 8 से लेकर बाकी क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।